नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं राजेंद्र कौशल अमृत धारा से आज आपको एक ऐसी रिपोर्ट धनौरी गांव की दिखा रहा हूं जहां पर नाम तो कब्रिस्तान का है, लेकिन उसको एक लैट्रिन घर या जंगल पानी का घर बना दिया गया। जैसा कि जानकारी मीडिया के माध्यम से हमें मिली, करीब 2 से 2.5 किले जो जमीन है वो यहाँ पर कब्रिस्तान की है धनौरी गांव के अंदर। लेकिन आपको मालूम होगा कि गांव वालों को जो पहले भी पंचायतें आ रही हैं और अभी भी मौजूदा सरपंच बने हैं, उनकी नॉलेज में भी है कि कब्रिस्तान के नाम पर यहाँ गांव धनौरी में कितनी जमीन है, जो कि वाकफ बोर्ड के तहत ये जमीन होती है। लेकिन दर्शकों तक मैं ये जानकारी पहुंचाना चाहता हूं कि इतना कुछ होते हुए, हालांकि जो शमशान होता है या कब्रिस्तान होता है एक जीवन का अंतिम पड़ाव और अंतिम स्थान होता है, लेकिन उसको भी पवित्र रखना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसा कि कुछ जानकार सूत्रों से पता चला कि लोग यहाँ पर जंगल पानी के लिए आते हैं, लोग यहाँ तक घूम कर जाते हैं, यानी लैट्रिन और टॉयलेट यहाँ पर करने के लिए जाते हैं, कि बड़ी शर्मनाक ये घटना है और बड़े ही एक शर्म की बात है कि जहां पर लोग अपना एक अंतिम पड़ाव यानी कब्र या शमशान के अंदर जाते हैं और वहां पर उसको अपवित्र कर दिया जाता है। कितने गांव के लोग यहां पर दफन हुए हैं कब्रों के अंदर और कितने आगे भी इन कब्रों में आएंगे। लेकिन क्या आपको दर्शकों को यह नहीं मालूम होना चाहिए कि ऐसी जगह को अगर आप एक लैट्रिन घर या एक शौचालय का रूप इसको दे दिया जाए, बड़ी ही शर्मनाक ये बात है। ये जो रिपोर्ट है गांव धनौरी की, मैं आपको दिखा रहा हूं, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है ये कब्रिस्तान की गांव धनौरी के। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर अभी तक कच्चा रास्ता पड़ा है, जबकि ज्यादातर गांव के अंदर हमने देखा है कि जो शमशान का रास्ता है या कब्रिस्तान का रास्ता है वो पक्का हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि कच्चा रास्ता है, मेन रोड से जो सिणंद रोड जाता है, ये कच्चा रास्ता है। मेरे सहयोगी से कहूंगा एक बार दिखा दीजिए। करीब करीब ये 4 से 5 किले का एक रास्ता है जो कि कच्चा है कब्रिस्तान तक। इसमें कोई भी ब्लॉक या ईंटें नहीं लगी हुई हैं। दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो यहाँ पर दरख्त थे, यानी जो जैसे मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और उसको कब्रिस्तान में लेकर आते हैं, तो यहाँ पर इतने ज्यादा पेड़ होते थे कि ये सारा एरिया 2 से 2.5 किले के करीब होगा। ये एग्जैक्ट तो फिगर नहीं है, लेकिन सारे जो पेड़ हैं वो यहाँ से काट दिए गए। आप देख सकते हैं, आप ये देखिए, ये सारे जितने पेड़ हैं मुख्य रूप से, चाहे वो किसी भी वैरायटी का पेड़ हो, ये देखिए आप, ये सारे। इसके अलावा और मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये सारी तस्वीरें देखिए। ये पेड़ कटे हुए हैं, ये पेड़ कटे हुए हैं, और न जाने कितने पेड़ बड़े बड़े मूड बने हुए हैं। सहयोगी से कहूंगा जरा एक बार उधर भी कैमरा घुमा दीजिए। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सारे जो दरख्त हैं वो यहाँ पर काट दिए गए। कुछ एक पेड़ जो है वो सफेदे के बचे हैं। लेकिन क्या ये पूरे गांव के लिए और खास करके पंचायत के लिए क्या ये एक संज्ञान लेने वाली बात नहीं है? अगर कब्रिस्तान के या जो जहां पर यहाँ कब्र यानी मौत के बाद कब्रिस्तान में लोग आते हैं, तो उनका खास तौर पर एक विशेष जाति का मानना है कि भाई अगर यहाँ पर इस तरह की हरकत करता कोई, यहाँ पर सोच जाता हुआ, जंगल पानी जाता हुआ या पेड़ काटता हुआ कोई व्यक्ति मिलता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कुछ चीजें हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर। अभी और भी यहाँ का नजारा दिखाते हैं। कब्रें तो यहाँ पर बहुत हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था देखिए आप, ये देखिए, ये पूरा पेड़ कटा हुआ है। इसके अलावा बड़े बड़े मूड में आपको दिखाता हूं। देखिए, जो अच्छे खास दरख्त एक अच्छी ग्रोथ में आए हुए थे उनको काट दिया गया। आप देखिए किस तरीके से ये जो है ना यहाँ पर पेड़ों की कटाई जारी है, और किन व्यक्तियों ने ये पेड़ काटे हैं इसका अभी तक कोई मालूम नहीं है। लेकिन मीडिया के माध्यम से ये रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग ऐसी शमशान या कब्रिस्तान के पेड़ों को भी नहीं छोड़ते, चोरी करते हैं, यहाँ से दरख्तों को काट लिया जाता है। लेकिन अंतिम पड़ाव हर इंसान को सोचना चाहिए कि अंतिम पड़ाव यही है जिंदगी का। कहते हैं ना, जिंदगी और मौत को हमेशा याद रखो, तो अंतिम समय जिंदगी का ये है। और यहाँ पर अगर गांव के लोग दफनाने के लिए किसी मृतक को आते हैं
तो यहाँ पर बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई कुर्सी नहीं है, कहीं पे कोई शेड नहीं है। अगर बारिश का मौसम में कोई मौत होती है तो यहाँ पर कोई शेड नहीं है। ये पंचायत को भी मैं, गांव धनौरी के पंचायत मौजूदा को भी मैं आगाह करवाना चाहता हूं कि इस कब्रिस्तान की तरफ भी आपको जरूर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये भी एक गांव का, एक समाज का एक हिस्सा है। तो ऐसे में आप देखिए पूरा जो एरिया है, और जैसा कि जानकार सूत्रों को से पता मीडिया को लगा है कि यहाँ पर ये जमीन को भी थोड़ा थोड़ा जो है ना, एक जितनी इसकी 2 से 2.5 किले की जमीन थी, नहीं लगता कि वो पूरी की पूरी जमीन कब्रिस्तान की अभी बची हुई है। हो सकता है वो कब्रिस्तान की जमीन भी कहीं ना कहीं कब्जाई गई हो, या उस पर कहीं ना कहीं गांव के ही लोगों का कोई न कोई कब्जा हुआ हो, क्योंकि एग्जैक्ट रिपोर्ट हमारे पास ये नहीं है कि हम आपको बताएं कि ये 1.5 किला है, 2 किला है, 2.5 किला है। लेकिन अगर इसकी पैमाइश करवाएगी पंचायत या प्रशासन करवाएगा तो ये जमीन यहाँ पर ज्यादा निकल कर सामने आएगी। ये हमें जानकार सूत्रों से पता लगा है। अभी आप देखिए कि एक ही शेड यानी एक ही कब्र यहाँ पर ऐसी है पूरे शमशान के अंदर, जिसको थोड़ा सा एक रूप दिया गया है। आप देखिए ये जो कब्र है, ये न जाने, मुझे नहीं मालूम कि किस इंसान की और किस महापुरुष की ये कब्र है। तो इस कब्र को भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिर्फ पूरे कब्रिस्तान के अंदर एक ही कब्र को ये रूप दिया गया है, जिसमें लगता है कि ये कब्रिस्तान है, यानी उनकी एक कब्र है। तो आप देखिए ज्यादा से ज्यादा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आप तक यह धनौरी गांव की पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए कि बारिश के मौसम में अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो वो अगर यहाँ पर कब्र में दफनाने के लिए आएंगे तो शायद यहाँ दफना नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इतनी गहराई है, डूंगा है 3 से 4 फुट नीचे। तो इसमें बारिश के दिनों में पूरे में पानी भर जाता है। तो इस पानी की व्यवस्था को भी जरूर प्रशासन को और पंचायत को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये भी एक गांव की जमीन का हिस्सा है, शमशान की तरह ये भी कब्रिस्तान है। तो ये गांव धनौरी की मैं रिपोर्ट मैं राजेंद्र कौशल आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और जहां तक मुझे जानकारी गांव वालों से पता लगी है कि ये जमीन जो है ना ज्यादा है, लेकिन असलियत में जमीन को जो है ना कुछ इसको इस पे कब्जा कर लिया गया है। और ये तो असलियत बाद में ही मालूम हो गई कि यहाँ कितनी जमीन एक्चुअल है और कितनी एक कागजों में जमीन है कब्रिस्तान की। अब आप देखिए आगे गर्मी का मौसम है, लोग यहाँ अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसको दफनाने के लिए कब्रिस्तान में आएंगे, पर यहाँ कोई भी व्यवस्था बैठने की, या अगर कोई मृतक शरीर के साथ लोग आते हैं तो यहाँ पर कम से कम गांव बड़ा है तो 500-1000 आदमी भी आते हैं, लेकिन यहाँ ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई शेड की व्यवस्था है, और इसके अलावा ना कोई यहाँ पर किसी तरह की पीने तक के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। यानी कब्र में दफनाने के बाद अगर कोई हाथ धोना भी चाहे तो यहाँ पर ना कोई नल है और ना कोई किसी तरह की एक ट्यूबवेल की कोई व्यवस्था है। तो ये रिपोर्ट मैंने प्रयास किया है आप तक, दर्शकों तक और प्रशासन तक, आला अधिकारियों तक और मौजूदा पंचायत तक पहुंचाने का, ताकि आप लोगों की जानकारी में, आप लोगों के संज्ञान में ये गांव आपका अपना ही गांव है और गांव धनौरी की ही ये रिपोर्ट मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन हमारे दिमाग में भी कुछ लोगों ने हमें आगाह किया कि सर एक बार हमारे कब्रिस्तान की भी जरा एक बार कोई रिपोर्ट बनाइए, ताकि उसमें भी कोई सुधार व्यवस्था, क्योंकि मौजूदा पंचायत बनी है तो प्रशासन को कह करके यहाँ के कोई ना कोई पानी की, शेड की, कुर्सी की कोई ऐसी व्यवस्था की जाए और इसका मिट्टी से भर्त करवा के इसकी 4 दीवारी को करवा दी जाए। कुछ लोगों ने कहा भी है कि जी किस सरकारी तौर पर हमने कोई लेटर दिए हुए हैं कि इसकी 4 दीवारी की कोई व्यवस्था की जाए, पर मौजूदा हाल क्या है, अभी तक यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। बने रहिए राजेंद्र कौशल के साथ और नई जानकारी जानने तक। जय हिंद, जय भारत।